तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम मैथ्स कॉइन्स रिलेटेड, कॉइन्स मतलब सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन को बताएंगे। कभी कभी रेलवे और एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको कॉइन्स से देखने मिलेगा और इसमें सिखाएंगे कि आप सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक से बनाएंगे, ये सिखाएंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे लगाएंगे 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के अंदर, वो सिखाएंगे। सबसे पहले कॉइन्स पढ़ने से पहले एक बात आपको जानकारी दे दें। देखिए, आपको पता होना चाहिए, यदि 25 पैसे की बात होगा तो पैसा को हमेशा रुपया में लिखेंगे। वहाँ 25 पैसे की बात होगा, 25 पैसे में 1/4 रुपीज होता है, इसको ऐसा यूज करेंगे। यदि 10 पैसे की बात होगा तो इसका मतलब 1/10 रुपीज हो जाएगा। जरा देखिए, यदि 50 पैसे की बात होगा तो आधा रुपये 1/2 रुपीज हो जाएगा। 100 पैसा तो समझ ही रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं ये 1 रुपीज के बराबर है। केवल इतना का हम यूज करेंगे, इतने बातों का, और सारे क्वेश्चन को इजी कर लेंगे। इसी बात का देखिए हम क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। आइए जरा, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि इसका कुल मूल्य 102 हो, 102 रुपया हो, तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? हम क्या बोले, 1 रुपया को 1 रुपया ही छोड़ देंगे, रुपया को कुछ नहीं करना है। मतलब 1 रुपया का सिक्का है 1। RS नहीं लिखे तो भी चलेगा, या लिख दे आप, या हिंदी में रुपीज लिख दे। 50 पैसे को क्या लिखेंगे, 1/2 रुपीज। 10 पैसे रहेगा तो 1/10 रुपीज, ये लिखना है। अब आइए जरा, इसका नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर देखिए, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, NO लिख देते हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स। इसका अनुपात दिया 3:4:10, ये अनुपात दिया है। पूछ रहा है यदि में है, यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया है। कुल मूल्य पहले कैसे निकालेंगे, यदि 1 रुपया का 3 सिक्का होगा तो वैल्यू कितना बनेगा, मूल्य कितना बनेगा, ये देखेंगे। वैल्यू कितना बनेगा, 1 रुपया का 3 सिक्का होगा तो 3 रुपया बनेगा रेशियो में। जरा देखिए, आधा रुपया यानी 50 पैसे के 4 सिक्का होगा तो 2 रुपया बनेगा, गुना कर दीजिए। अब यहां देखिए, 10 पैसा का यदि 10 सिक्का होगा तो 1 रुपया बन जाएगा, आपको गुना करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ये वैल्यू होगा। और वैल्यू दिया कितना, 102 रुपया। तो देखिए 3 2 5 1 6 यूनिट का मान 102 दिया है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। हो गया ना। तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, नंबर से देखना, 10 पैसे कितने सिक्के, 10 रेशियो में कितना दिया, 10। तो 10 पैसे के 10 रेशियो में दिया है, 1 का 17 या तो 10 का कितना, 170 हो जाएगा। बस यही आंसर लगा देंगे, काम हो जाएगा। देख, कुछ नहीं था, क्या किए, जो क्वेश्चन में था उसको केवल लिख लिए, चेंजिंग सिर्फ यहाँ पर रहा है और आंसर आसानी से आ रहा है, जिसको कहते चुटकी में आंसर लाना। आइए जरा, अब एक नया बात बताएंगे, अब टेंशन ना ले, थोड़ी देर इंतजार करें, फिर नए नए टेक्निक पर आएंगे। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे। फिर देखिए यहाँ एक बार हिंदी में लिख देते, 1 रुपया, 50 पैसा को लिखना है 1/2 रुपया,
25 पैसा को लिखना 1/4 रुपया, ये रुपया में सबको चेंज कर दिया। पैसा में भी रख सकते हैं, कोई गलती ना होगा, ना दिक्कत होगा, ना समस्या होगा, सब सही होगा, लेकिन हम जान के रुपया में लिखे। अब इसका नंबर ऑफ क्वाइंस जो दिया है, ये नंबर ऑफ क्वाइंस, इसका रेशियो दिया है 2:3:4। देखिए जरा, अब एक नया बात ध्यान दीजिए, जब ये नीचे में देखेंगे ये एक 1/4 1/2 है, देखेंगे ये 4 से तो कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, काटने के लिए ऐसा संख्या से जहाँ गुना कर देंगे जो सबसे कट जाए। तो अपने मन से क्या कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेकर गुना कर देंगे, तब कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। यदि आप थोड़ा सा एडवांस है तो जब ये कट रहा है ये नहीं कट रहा, यहाँ यदि 2 से गुना रहता तो कटता, तो पूरी रेशियो में 2 से गुना कर लेंगे, 2 दूना 4। बाकी ये भी सिखाएंगे, टेंशन ना ले कि कैसे यदि गुना नहीं करें, 3 दूना 6, 4 दूना 8। अभी सिखाएंगे कि आप 4 से भी गुना कर सकते थे, क्योंकि नीचे का एलसीएम 4 होता था, तो हम 4 से भी गुना करेंगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन दिखा दिए कि 2 से गुना करने पर भी काम चल सकता था। थोड़ा सा ध्यान देंगे तब। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, 1 रुपया का 4 सिक्का तो 4, या गुना कर लीजिए, 6 को 1/2 से गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, 1/4 से गुना करेंगे 2 मिलेगा, वैल्यू मिल गया। अब वैल्यू दिया है कितना, 180 रुपया। यहाँ देखिए, तो 4 3 7 2 9, 9 का मान दिया 180, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आ जाइए अगला, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे वाले ये है, नंबर ऑफ कॉइन्स अनुपात में 6 दिया है, 1 का मान 20 मिला है, तो 6 का मान कितना, तो 20 छक 120। कुछ नहीं है, सिर्फ खेल खेल रहे हैं, खेल खेल में ही मैथ का आंसर आ रहा। देखिए तेज आ रहे, देखिए जरा, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5 6 7 के अनुपात में। फिर से एक बार आ जाइए खेल खेलने के लिए। 1 रुपया है, 50 पैसा को 1/2 रुपीज लिखेंगे, और 25 पैसा को 1/4 रुपीज लिखेंगे। अब रुपीज लिखना छोड़ देंगे, अब समझ गए होंगे, तो बार बार एक ही चीज को लिखकर समय बर्बाद ना करेंगे हम अपना, ना हम आपको करने देंगे। आ जाइए जरा, इसका अनुपात दिया, नंबर ऑफ क्वाइंस दिया कितना, देखिए जरा, 5:6:7। हम बोले नहीं कटा, 1/4 से कटेगा नहीं, गुना करेंगे तो एलसीएम क्या करेंगे, सब नीचे वाला का एलसीएम लेकर गुना करेंगे। 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो यहाँ भी गुना करेंगे 4, तो 7 चौक हो जाएगा 28, यहाँ 4 से गुना करेंगे 6 चौक हो जाएगा 24, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक हो जाएगा 20। ये काम कर दिए। अब जब इस काम को कर लेंगे तब वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकाले, 1 रुपया के 20 सिक्का मतलब 20 रुपया, आधा से गुना करें 1/2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गया। और वैल्यू दिया है क्या, दिया है 302 रुपया। ये देखिए पढ़िए जरा, यदि बैग में कुल 312 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात की। कुल सिक्का पूछ रहा, पहले वैल्यू लिए, 20 12 32 7 39, 39 का मान दिया है 312। आप जरा देखिए तो लगभग 8 बार में कट रहा, तो एक बार गुना करेंगे, 8 9 72, 7 8 24, 7 31, मतलब 1 का मान आ गया 8, या 13 से काट के फिर 3 से काट दीजिए, अपनी मर्जी है। अब 1 का मान 8 हो गया, तो बोला प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की संख्या, सेकेंड नंबर ऑफ कॉइन्स ये है, सबको जोड़िए, 20 + 24 44, 44 + 28 72, तो यानी 72 की मान पूछ रहा है। 8 दूना 16, 8 × 56, 1 57, 576। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहा था, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स इस तीनों को जोड़ेंगे, तीनों मिलाकर पूछ रहा था, तो तीनों मिलाकर जोड़े तो 72 यूनिट हो। 1 यूनिट का मान 8 निकल गया, तो 72 का कितना
आराम से आंसर ला सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सिक्का वाला जितना भी क्वेश्चन होगा ना, आपको खेल खेल में ही आंसर आएगा, कुछ नहीं होता। क्वेश्चन को रिलैक्स से पढ़िए और आंसर दीजिए। आइए जरा, एक बॉक्स में 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के का मूल्य 1560 रुपये है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के की संख्या समान है, तो बक्से में 10 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 1 रुपया, जरा देखिए जरा, 1 रुपया, उसके बाद 2 रुपया, पैसा में नहीं है, 10 रुपया के सिक्कों का मूल्य 1560 रुपये। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या, नंबर जो है, ये नंबर ऑफ क्वाइंस, ये समान है। समान मतलब कहने का मतलब 1 अनुपात, सबका रेशियो सेम हो जाएगा, तब तो समान होगा ना। जब सबका रेशियो समान है तो वैल्यू आप निकालना जान जाएंगे। 1 रुपया के एक मतलब 1 रुपया बनेगा, 2 रुपया का भी एक मतलब 2 रुपया बनेगा, 10 रुपया का एक सिक्का मतलब 10 रुपया बनेगा। ये तो वैल्यू है रेशियो में। वैल्यू आया कितना, 1 + 2 3, 3 + 10 13, यहाँ वैल्यू आया 13। देखिए जरा, और क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना दिया है, 1560। यदि आप काटने में एक्सपर्ट है तो एक बार में काटेंगे, एक यूनिट का मान कितना, 120 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, बक्से में 10 रुपये के सिक्के के संगे, 10 रुपये पूछे, 1 रुपये पूछे या 2 रुपये पूछे, सबका अनुपात नंबर से बराबर एक ही अनुपात में, यानी एक के यूनिट का मान निकालना था, 1 यूनिट का निकल गया, ऑप्शन नंबर बी लगा के भाग जाना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 12:11:13 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, जिनके मूल्य क्रमशः, मूल्य देखिए क्या है, 3 रुपया है, 3 रुपया है, 4 रुपया है और 5 रुपया है। हम क्या बोले, अगली बार से हम RS नहीं लिखेंगे, 3 4 5 रखेंगे। चलिए लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं लिखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय, क्योंकि एक एक सेकंड वहाँ इंपॉर्टेंट रहता था। आप एक एक सेकंड बचाने के लिए हमेशा सोचा कीजिए क्या करेंगे जो 1 सेकंड बच जाएगा। देखिए पहले नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ क्वेश्चन में, 12:11:13। हम बोले यदि रुपया में रहेगा तो छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। यदि सिक्के का कुल मूल्य 580 रुपया हो तो 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्के की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल्य निकालना, वैल्यू या प्राइस, 12 तिया 36, 11 चौके 44, 13 पचे 65। जोड़िए जरा वैल्यू को, कितना हो रहा है, 36 + 44 80, 80 + 65 145। 145 मेरा वैल्यू हो रहा है, और क्वेश्चन में दिया कितना, 580 रुपया। आप यहाँ भी होशियार होंगे तो 1 यूनिट का मान 1 सेकंड निकाल लेंगे 4, 145 चौके 580 होता है। ये सब आपको टेबल पर पकड़ होनी चाहिए। अब 1 यूनिट का मान निकल गया। पूछ क्या रहा, 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या। नंबर ये दिया, नंबर ऑफ कॉइन्स ये 3 रुपया कितना, 12 यूनिट है। 1 का मान 4 आ गया तो 12 का मान एक बच्चा भी बोल देगा, 12 चौका 48 हो जाएगा। आपका आंसर आके रेडी है। देखिए तो जरा, खेल खेल में ये आंसर आ रहा है, ना कुछ कर रहे हैं, ना मेहनत कर रहे हैं, ना कुछ। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:4:3:1 है। आ जाइए फिर एक बार, 25 पैसा कहने का मतलब, 25 पैसा कहने का मतलब 1/4 रुपया। थोड़ा सा हटा के लिखते हैं,
1/4 रुपया। हम बोले अब की बार RS नहीं लिखते, आपको भी आदत डाल लेना पड़ेगा कि RS या रुपीज़ को ना लिखें। 50 पैसे कहने का मतलब 1/2 रुपीज़। चलिए हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं सबके लिए, आप लोग मत लिखिए। आप लोग सेट बनाते प्रैक्टिस करने वक्त ये बात को लिखने 1/4 1/2 लिख दीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। डायरेक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स पे आ जाइए, डायरेक्ट नंबर ऑफ वैल्यू पे आ जाइए, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स उसके बाद वैल्यू पर। 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ ये है। देखिए जरा इसका अनुपात दिया, नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात दिया। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया? 5:4:3:1। यहाँ से मज़ा आने वाला है। ठीक है, कैसे? हम बोले 1/4 से गुना करेंगे तो बटे में आ जाएगा, कटेगा नहीं। कटने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला के एलसीएम से गुना कर देंगे। नीचे 4 है, यहाँ 2 है, दोनों का एलसीएम 4 होता है। 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। तो क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर ऑफ कॉइन्स में 4 से गुना कर देंगे। आ जाइए, अब की बार क्या करते हैं, ऐसे गुना करके दिखाते हैं, थोड़ा सा नया शो करा देते हैं अब की बार कि 4 से गुना किए हैं। कर दिए ना। अब आ जाइए वैल्यू पर। वैल्यू बताइए, 4 से 4 तो कट देगा, बचेगा 5। 1/2 से जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 8 बचेगा। 4 चौक 16 का आधा 8। 4 तिया 12, 12 गुना 2 24, क्योंकि बटम नहीं है। 4 कम 4, 4 पचे 20, ये वैल्यू हो गया। अब वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 285। कितना दिया? 285। यहाँ जोड़िए, 8 5 13, 13 24 37 37 प्लस 20 57। वैल्यू दिया है 57। कितना दिया? 57। और देखिए 57 वैल्यू मेरा आया, यहाँ दिया इसका मान 285। देखिए जरा, तो एक का मान कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 5 बार, 57 पचे 285, 5 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा, 25 पैसे और 5 पैसे, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर, यानी इसके और इसके बीच अंतर क्या होगा नंबर ऑफ कॉइन्स में। यहाँ आ कितना रहा 20, यहाँ आ रहा 4। इसका अंतर देखिए 20 और 4 का जो अंतर है वो कितना का है? 16 का है। अंतर माइनस या प्लस दोनों में हो सकता है, टेंशन ना ले इसके लिए। 16 लिख देते हैं, 16 का अंतर है, मतलब 1 यूनिट का मान 5 आ ही गया है, तो 16 यूनिट का निकालना क्या हो जाएगा, 16 × 80 हो जाएगा आंसर। 16 × 80 लगा देंगे। ऑप्शन नंबर भी कुछ नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और आंसर भी सही खुद पे खुद आ जाएगा। आ जाइए जरा आप भी। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 9:5:6 के अनुपात में है। 50 पैसे कहने का मतलब 1/2 रुपीज़। RS लिख देते, एक बार RS एक बार रुपया लिखते, कोई दिक्कत नहीं। 25 पैसे कहने का मतलब 1/4 रुपीज़। 10 पैसे कहने का मतलब 1/10 रुपीज़। इसका नंबर ऑफ कॉइन्स जो दिया है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स, इसका अनुपात दिया 9:5:6 में, 6 में। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए जरा, जिनकी राशि इतना है वैल्यू निकालिए तो 1/, अच्छा देखिए हम क्या बोले फिर से, अब की बार देखिए नीचे का एलसीएम क्या होगा, 2 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 होता है। 2 4 10, इसमें सबसे बड़ा 10 है, 10 में 4 का टेबल में 10 नहीं, इसका 10 का 2 गुना करें 20, 20 सबके टेबल में, इसलिए 20 से सब में गुना हो जाएगा। यहाँ 20 से गुना होगा तो 20 नमा कितना हो जाएगा 180। यहाँ 20 से गुना होगा तो 20 × 5 100, यहाँ 20 से गुना होगा तो 20 × 120। ये हो गया नंबर ऑफ कॉइन्स।
जब नंबर ऑफ कॉइन्स पता होगा तो वैल्यू निकालना हो तो 1/2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 90। 100 के 1/4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। 1/10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12। ये वैल्यू हो गया। वैल्यू जोड़िए 90 + 25 115 + 12 115 12 127 होता है। वैल्यू कितना हो रहा है 127। और यहाँ 127 का मान कितना दिया है 317.5। अब पूछ क्या रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए जरा 25 पैसा 1/4 है। सिक्के की संख्या कितना 100 है नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी 100 का मान पूछ रहा है। एक का मान यदि पूछा जाए तो क्या करते हैं 317.5 बटे 127। यदि यहाँ एक का मान हो गया, यदि 100 का पूछा जाए तो क्या करेंगे, एक का मान इतना तो 100 कितना तो 100 से गुना हो जाएगा। अब देखिए मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले 127 से इसको काटेंगे या पॉइंट से 1 0 नीचे आ जाएगा तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया तो क्या बचा ऊपर 3175 ऊपर बचा गुने 10 नीचे कितना बचा 127। 127 का टेबल आप यदि आपको आता है तो 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 154। ऑप्शन में कहीं 2 एक ही जगह है, देखिए जरा ऑप्शन नंबर सी लगा दिए पहले से ही। 2 बार लगा 154। 317 में 154 घटा लीजिए 254 3 11 6 63 63 पर 5 डाल देंगे मतलब 127 बचे। 5 बार लग गया 25 से कट गया ये 1 0 रखा हुआ तो 1 0 चपका दीजिए यानी 250 इसका राइट आंसर है। कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना था बस आंसर आ जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों यदि आपको कहीं भी जरा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, जरा सा भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम थोड़ा सा भी डाउट आपको नहीं होने देंगे और इस बात की गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी कॉइन्स यानी सिक्का से रिलेटेड मैथ क्वेश्चन को नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम क्या बोले, हम क्लास पढ़ाते पढ़ाते ऐसे सिखा देंगे आपको, क्लास में ही ऐसे सिखा देंगे कि जिससे आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा, छप जाएगा, जिससे ना कभी गलती होगा ना कभी भूल पाएंगे। ये जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में जाके चिपक जाएगा। आइए जरा, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम में के अनुपात में है। देखिए मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार है, एकदम रिलैक्स से देखिए तब बहुत इजी बन जाएगा। हम बोले 50 पैसे लिखने का मतलब 1/2 रुपया लिखते हैं। 25 पैसे को लिखने का मतलब 1/4 रुपया लिखते हैं। 10 पैसे मतलब 1/10 रुपया लिखते हैं। जिसको नहीं आता है तो एक बार ध्यान दीजिए, 1 रुपया में होता है 100 पैसा। यदि 1 पैसा बराबर कितना पूछा जाए तो 1/100 रुपया होता है। इसी प्रकार 10 पैसा पूछा जाए तो यहाँ 10 से गुना करेंगे, 1/100 गुना 10 रुपया हो जाएगा। और 0 से 0 खत्म, मतलब 10 पैसे का वैल्यू कैसे आएगा, 10 पैसे का वैल्यू 10 पैसे बराबर 1/10 रुपया, ऐसे सब निकलेगा। 25 पैसे 50 पैसे 100 पैसे जो भी निकालना हो। चलिए जरा अब आ जाइए अनुपात पर कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे लिखेंगे। देखिए जरा आप भी, नंबर ऑफ कॉइन्स लिखने के लिए विषम अभाज्य संख्या, ऐसे अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से, लेकिन विषम अभाज्य संख्या 3 से स्टार्ट होता है। किससे, 3 से। 3 5 7 11 ऐसे है। आप देखिए जरा ये 2 जो है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बोलेगा ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या
ये ऐसी कितने अभाज्य संख्या जो सम है, तो हम बोलेंगे केवल और केवल एक ही ऐसे अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, वो क्या है, 2 है। यदि आपसे पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तब पर भी आप 2 ही आंसर लगाएंगे, क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या। क्यों नहीं है, हम एक अभाज्य संख्या का क्लास लेंगे, उसमें सारी बात को सिखाएंगे, टेंशन ना ले। आ जाइए यहाँ, बढ़ते क्रम में लेना है तो 3 अनुपात 5 अनुपात 7, ये बढ़ते क्रम हो गया ना, अभाज्य संख्या का बढ़ते क्रम। विषम अभाज्य संख्या का बढ़ते क्रम है, ध्यान रखें। अब हम बोले कि ऐसे रहेगा, जब फ्रैक्शन में दिया रहे तो उसको पहले देखिए कि उसका नीचे यानी हर का एलसीएम लेकर गुना कर देंगे। 4 2 10 का एलसीएम 20 होता है, 20 से गुना करेंगे तो 20 गुना 3 60 हो जाएगा, 20 गुना 5 100 हो जाएगा। देखिए जरा, 20 गुना 7 140 हो जाएगा। अब वैल्यू यहां देखा जाए, 1/2 गुना 60 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। ये वैल्यू है। आप बताइए जरा, वैल्यू दिया, कुल मूल दिया 552, यहाँ 30 प्लस 25 55 प्लस 14 69 69 होता है। ये 69 का मान कितना दिया, 552। जरा देखिए लगभग 8 बार में कट रहा है यूनिट डिजिट के हिसाब से, तो देख लेंगे 9 8 72 7 9 8 7 48 55 यानी 8 बार में कट रहा है। एक का मान आ गया है। आइए जरा, बोला यदि 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कुल कितने रुपये बढ़ जाएंगे। पलट देने का मतलब क्या, पहले बढ़ते क्रम में संख्या दिया था, अब घटते क्रम में होगा। बढ़ते क्रम में जो संख्या लिखे थे, एक बार याद रख ले, 3 लिखे थे पहले, फिर 5 लिखे थे, फिर 7 लिखे थे, उसी में 20 से गुना हुआ नंबर ऑफ कॉइन्स में। अब न्यू नंबर ऑफ कॉइन्स जो बनेगा, न्यू नंबर ऑफ कॉइन्स, वो क्या बनेगा, पहले 7 वाला लिखा गया बढ़ते क्रम, घटते क्रम पहले क्या था, बढ़ते क्रम। अब घटते क्रम लिखेंगे तो पहले 7 आएगा, फिर इससे छोटा 5, इससे छोटा 3। यहां देखिए, पढ़ेंगे तो पता चल जाए, संख्या पलट दी जाए, मैंने बढ़ते क्रम नहीं लिखे, घटते क्रम लिख दी जाए। अब पहले 7 वाला मतलब 140 है, 5 तो बीच में ही है, देखिए 5 तो बीच में है, तो 100 हमेशा यहीं आ जाएगा। और अगला देखिए, अगला जो 3 है वो लास्ट में जाएगा, 3 मतलब 60 20 से गुना हुआ था, ये लास्ट चल जाएगा। हो गया ना। अब जो वैल्यू बनेगा, न्यू वैल्यू, देखते जाइए जरा, न्यू वैल्यू क्या बनेगा। 140 सिक्का है 50 पैसे का, गुना करेंगे तो 1/2 गुना 140 बराबर 70 हो जाएगा। ये तो सेम रहेगा 2500 के 100, यहाँ चेंजिंग होवेगा 60, 1/10 गुना 60 करेंगे तो हो जाएगा 6। जोड़िए 70 प्लस 25 95 प्लस 6 101 हो रहा। अब आप ही बताइए, ये 101 यूनिट हुआ। देखिए जरा, पूछ रहा है कि कितने रुपये बढ़ जाएंगे, कितने रुपये हो नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ भी कंफ्यूजन डालते गया, बहुत ही होशियार है एग्जामिनर। कितने रुपया बढ़ जाएंगे बोला है, अभी 101 यूनिट हुआ, पहले हुआ था 69 यूनिट। कितने यूनिट बढ़ रहा है, 32 यूनिट्स। जितने यूनिट बढ़ रहा है उतने रुपया बढ़ेगा, मतलब 32 का मान पूछ रहा है। 8 दूना 16, 8 या 24 1 25, आंसर होगा 256। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था, ट्विस्ट ये था कि आपको इस क्वेश्चन को एकदम फ्रेश माइंड और एकदम सुंदरता तरीका से, एकदम क्लियर
क्वेश्चन को पढ़ने वक्त कोई टेंशन ना हो, फ्री माइंड हो, वैसे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन के आंसर इजीली रूप से लगा पाएंगे। अन्यथा जितना देर में पढ़ेंगे उतना देर सोचते रह आ जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही अति सुंदर, जबरदस्त, मस्त है। तो आप लोग भी इसको बना दें, बनाने वक्त अपने स्टाइल को जबरदस्त मस्त रखें, तब आप इजीली बना पाएंगे। देखिए जरा न्यू क्वेश्चन एक और आया। एक बैग में केवल 5, 10, 20 रुपया के नोट है। 5, 10 और 20 रुपया के नोट है। 5 रुपये के नोटों की संख्या और 10 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 11 अनुपात। देखिए यहां देखिए तब समझ आएगा। 5 रुपया और 10 रुपया के नोटों की संख्या 11 अनुपात 8 तथा 10 रुपये के नोटों की संख्या और 20 रुपये के नोटों की संख्या के 10 अनुपात 7। 10 रुपया 20 रुपया का अनुपात 10 अनुपात कितना है? 7। हम बोले इसको अनुपात में लिखना है तो 2-3 तरीका समझाते हैं। एक तरीका तो ये है, पहले ऐसे गुना करेंगे, ऐसे 11 × 110, फिर इसको ऐसे जाएंगे 10 × 8 = 80 अनुपात बन रहा है, फिर इसको ऐसे जाएंगे 8 × 7 = 56। दूसरा तरीका क्या कहता है देखिए जरा। दूसरा तरीका ये है, आप क्या कीजिए बीच में जो सेम दोनों जगह है, ये जो भंडारी साहब दोनों साइड है, ये दोनों जगह है ना, दोनों 10 ही रुपया का नोट है, तो दोनों भाई अलग अलग कैसे हो गए ये बताइए। एक साइड 8 एक साइड 10 है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 × 10 = 80 एलसीएम होगा। अच्छा यहाँ कटेगा भी, छोटा होगा। एलसीएम लेंगे तो एक बार काटना नहीं पड़ेगा, ये आपको फायदा मिलेगा। आइए जरा, वो कट कर खुद आ जाएगा। 10 और 8 का एलसीएम होता है 40। आते यहीं लिख देते हैं डायरेक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज, सीख भी जाएंगे। छोड़िए जरा, पहले लिख लेते हैं। 40 हो गया ना दोनों। अब सेम हो गया, सेम हो गया तो देखिए दोनों साइड वही क्रियाक्रम करना है। अरे देखिए दोनों साइड क्या करेंगे। 40 बात इसका पढ़ेंगे। देखिए ये इसके सामने है, देखते जाइए जरा, ये इसके सामने है तो अपना अपना सामने वाला के साथ आएगा। 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 × 5 = 40, तो 11 का पढ़ेंगे 11 × 5 = 55। या 10 का टेबल पढ़ेंगे 10 × 4 = 40, तो 7 को भी 4 बार पढ़ेंगे 7 × 4 = 28। यही हमारा रेशियो बनेगा। नहीं समझे तो एक बार फिर समझ लीजिए, दोनों नियम बता दिए। यहाँ समझने में प्रॉब्लम है तो फिर आपको ही दिक्कत होगा। आ जाइए जरा एक बार और। 5 और 10 का अनुपात 11 अनुपात 8 है। 10 और 20 का अनुपात 10 अनुपात 7 है। ये क्वेश्चन में दिया है। हम बोले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कुछ नहीं करना है, तो जो दोनों में मिल रहे हैं ना उसको बराबर करके एलसीएम करके सेम करना है। 8 और 10 कैल्शियम हो जाता है 40, तो बीच में लिख देंगे 40। ये इसके सामने है तो 10 का टेबल पढ़ेंगे, जितना बार मांगे उतने 7 कर पढ़ेंगे। 10 × 4 = 40, तो 7 × 4 = 28। आ जाइए जरा यहाँ भी। 8 × 5 = 40, तो 11 × 5 = 55। ये डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ गया? 55 अनुपात 40 अनुपात 28। एक और तरीका बताते हैं, अभी 2 ही तरीका, एक और तरीका तीसरा भी सीख लीजिए। रेशियो का देखिए सीखिए। हम बताएं कि जब भी आपको ऐसा पूछा जाए, दिया हो, सामने सामने लिखना। 10 के सामने यहाँ पीछे खाली है तो यही 10 को इधर चिपका देना है। 8 के इधर से देखना जाना आगे, 8 खाली, यहाँ 8 के जगह आगे खाली है तो 8 लगाना है। आगे खाली होगा तो पीछे वाला आगे चिपकाना है। सीधा सीधी गुना कर। 11 × 110, 8 × 80, 8 × 56, 2 से कटेगा 55, 40, 28।
2 से सब कट गया। देखिए रेशियो मिल गया। रेशियो लाने का तो तरीका हजारों है, पहले सीखना तो जरूर, जो आपको अच्छा लगे वैसे लाइए। चलिए मेरा नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया, अब वैल्यू लाना है। 55 गुने 5, तो 55 पचे कितना हो जाएगा 275, इतना रुपया हो गया। 40 दाई 400 रुपया हुआ, 28 दूना 560 रुपया, ये वैल्यू है। देखते हैं वैल्यू का यूज है क्या है, आगे पढ़े नहीं, पढ़ लेना चाहिए। 10:7 के अनुपात मौजूद है। यदि कुल राशि 3705 है, ठीक है, तो बैग में 10 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगा। बात वही है, क्वेश्चन सेम था, थोड़ा सा अलग रेशियो में कर दिया आप लोग को, रेशियो रिवीजन करवा दिया। आइए जरा, नंबर ऑफ कॉइन्स राशि है, राशि दिया है तो राशि देखिए कितना है, वैल्यू वैल्यू जोड़िए, 4 5 900 9 2 1100 75 60 35 1235 वैल्यू है। जोड़िए तो 1235 का मान कितना दिया है 3705। बच्चों बोल देगा 12 या 36 लगभग 3 बार में जा रहा है, तो लगा के देख लेंगे 35 तक 105 3 होगा। एक का मान 3 आ गया, तो बैग में 10 रुपये के नोटों की संख्या, 10 रुपये का नोट कितना है 40, मतलब एक का मान 3 तो 40 का मान कितना, 40 का मान 120। कुछ था ही नहीं, सिक्का वाला प्रश्न ऐसे ही फूक देंगे उड़ जाएगा। चलिए यहाँ से एंड हो गया। अब हमको लगता है इस क्लास को देखने के बाद कभी भी आपको सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते समय जरा सा भी ना प्रॉब्लम, ना दिक्कत, ना समस्या होगी। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो कमेंट्स कर कर ज़रूर बताएं, और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने का मन है, आप लोग इस बात को भी ज़रूर कमेंट्स करें।